नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 30 मार्च। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे हम आज के सवाल से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इस जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर की क्लास 10 से 20 मिनट की क्लास कराई जाती है, जिसमें आपको देश दुनिया की तमाम खबरों को हैंड रिटन नोट के माध्यम से डिस्कस किया जाता है। और यहाँ पर आपको वन लाइनर के रूप में भी क्वेश्चन को किया जाता है तथा विस्तृत रूप से भी जो क्वेश्चन होने लायक है उनको भी यहाँ डिस्कस किया जाता है। तो आप इसी फॉर्मेट में अपने नोट्स बना सकते हैं कि करंट की नोट किस तरह बनानी है। आप इसी फॉर्मेट बना के अपनी करंट की जो तैयारी है मजबूत कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि कृष्णामूर्ति टंडन स्कूल ऑफ एआई, जी हाँ, कृष्णामूर्ति टंडन स्कूल ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना किसने किया? जी हाँ, अभी हाल ही में कृष्णामूर्ति टंडन स्कूल ऑफ एआई की स्थापना किसने किया? तो इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने किया है। जी हाँ, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने किया। 27 मार्च 2026 को इसकी स्थापना की, जिसे चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन और रंजन टंडन द्वारा 100 करोड़ के उदार अनुदान का समर्थन प्राप्त है। तो यहाँ जो हमने देख लिया कि चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन और रंजन टंडन के द्वारा 100 करोड़ का जो है अनुदान दिया गया, उसका समर्थन प्राप्त है इसे। और इन्हीं के इस अनुदान से कृष्णामूर्ति टंडन स्कूल ऑफ एआई की स्थापना की जा रही है, जो कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो एआई में तेज़ी से हो रहे विकास और उसके व्यवहारिक उपयोग के बीच खाई पाटना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो यहाँ हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जो कि एआई से संबंधित था, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार एआई का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? हमारे भारत में दिल्ली मंडपम में हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, आज का दूसरा सवाल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी स्पेशल से भी संबंधित है। तो हाल ही में किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? जी हाँ, अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि हवाई अड्डा उसका उद्घाटन किया गया है। तो आइए इसके बारे में देखेंगे। तो हाल ही में किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो यह है जेवर इंटरनेशनल हवाई अड्डा। जी हाँ, जेवर इंटरनेशनल हवाई अड्डा का उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। यह नोएडा में स्थित है और एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो कि 11,200 करोड़ की लागत से बना है। यह जो है एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और अब यूपी में जो है टोटल 5 हवाई अड्डे वर्तमान में हो गए हैं। जी हाँ, यूपी में टोटल जो है 5 हवाई अड्डे वर्तमान में हो गए हैं, जिसमें आपका कुशीनगर हवाई अड्डा हो गया, ये भी ग्रीनफील्ड है। और जेवर ये भी आपका ये जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ये दोनों आपके ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हो गए। फिर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, और एक अयोध्या का जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा जो है, सॉरी, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो है हमारा अयोध्या में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हमारे यूपी में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि यह जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1.2 करोड़ यात्रियों को प्रतिवर्ष संभालेगा और पूर्ण विकसित होने पर 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता का यह एयरपोर्ट होगा। 2.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की सुविधा यहाँ पर है और पूर्ण विकसित होने पर लगभग 18 लाख मीट्रिक टन को इसको बढ़ाया जा सकता है। यह जो एयरपोर्ट है यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में पूछा सकता है। आइए थोड़ा एयरपोर्ट से संबंधित कुछ और फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। जी हाँ, यह भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसे नेट जीरो कार्बन, जो कि 2070 का लक्ष्य है भारत का, और रेलवे का जैसे आप लोग जानते हैं 2030 का, तो नेट जीरो कार्बन के उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। भारत का पहला एयरपोर्ट है। यह जो है सड़क, रेल और मेट्रो से सीधा जुड़ाव यहाँ होगा यहाँ पर, और बुलेट ट्रेन की स्टेशन भी यहाँ पर होगा। जी हाँ, सड़क, रेल, मेट्रो ट्रेन का सीधा जुड़ाव होगा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और एयरपोर्ट एक्सपोर्ट सेंटर बनेगा। जी हाँ, उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट सेंटर भी बनेगा। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया। तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित तमाम फैक्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। काफ़ी दिनों से बन रहा था, उसका हाल ही में उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है। कहाँ पे स्थित है? हमारे नोएडा में, उत्तर प्रदेश नोएडा में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो अब हम चलेंगे आज के अगले सवाल पे। जी हाँ, अगला सवाल देखेंगे। आज का तीसरा सवाल है। जी हाँ, आज का तीसरा सवाल है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? जी हाँ, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह है गुरजंत सिंह। जी हाँ, गुरजंत सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। और 31 वर्षीय की उम्र में उन्होंने करियर की शुरुआत की थी 2016 से। और उन्होंने अपने जीवन में कुल 103 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 33 गोल किए थे। जी हाँ, गुरजंत सिंह जो कि इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2016 से की और 130 इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेले और कुल 33 गोल किए हैं। और वो फॉरवर्ड की भूमिका में रहते थे।
टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने में उनका अहम योगदान रहा है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वर्ष 2021 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और हॉकी इंडिया अध्यक्ष जो हमारे दिलीप टर्की जी हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारा आज का तीसरा सवाल हो गया। अब हम चलेंगे प्रमुख वन लाइनर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में देखेंगे। तो पहला सवाल हम देखेंगे प्रमुख वन लाइनर्स का। तो पहला सवाल है कि हर साल मृगी दिवस, जी हाँ मृगी जागरूकता दिवस, जो कि एपिलेप्सी आप लोग जानते हैं कि पर्पल एपिलेप्सी डे, जी हाँ कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 26 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ ये एक बीमारी है जिसे आप लोग देखते होंगे कि वो काफ़ी लोगों को इसमें झटके जैसे चीज़ें हो जाती हैं। तो मृगी एपिलेप्सी जो है ये दिवस कब मनाया जाता है, 26 मार्च को मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित कर रहा है। जी हाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा राज्य कर रहा है, तो हमारा दिल्ली कर रहा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कौन सा राज्य कर रहा है, दिल्ली कर रहा है। अगला देखेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना। जी हाँ अभी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है 2025, जिसमें कहा जाए तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश की बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान बना है। और वहीं सबसे प्रदूषित शहर की बात की जाए तो हमारा भारत का लोनी, जी हाँ भारत का लोनी जो है, जो कि पहले दिल्ली था, अब दिल्ली को पछाड़ कर हमारा लोनी जो है गाजियाबाद एरिया में पड़ता है। लोनी शहर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे स्तुति प्रधान किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। जी हाँ स्तुति प्रधान किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, तो ये सिक्किम से संबंधित है। जी हाँ किससे संबंधित है, सिक्किम से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हर साल विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ हर साल विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ कब मनाया जाता है, 27 मार्च को, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स, जी हाँ हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यहाँ पर पुनीत गुप्ता को, जी हाँ पुनीत गुप्ता जी को डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स का जो है यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो पुनीत गुप्ता को नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखेंगे किस खिलाड़ी को अभी यूपी सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, जी हाँ क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। जी हाँ क्षेत्रीय खेल अधिकारी जिसे हम कह सकते हैं, क्षेत्रीय खेल अधिकारी को हाल ही में यूपी ने किस खिलाड़ी को क्षेत्रीय खेल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो ये रिंकू सिंह। जी हाँ रिंकू सिंह जी, जैसे आप लोग जानते हैं कि विश्व कप के हमारे जैसे T20 विश्व कप अभी भारत जीत के आया है और रिंकू सिंह उसके सदस्य भी रहे हैं। और 50 वाला वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता था, उसके भी सदस्य रहे थे। तो हाल ही में भी रिंकू सिंह जो है यहाँ पर उन्होंने जो है उनको जो है यूपी में पहले तो उन्हें BSc बनाने की बात हुई थी उस बीच में, लेकिन उनकी पढ़ाई को लेकर फिर उस पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि BSc जो है एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होती है ये पढ़ाई से रिलेटेड होता है, जो कि एजुकेटेड लोगों के लिए। तो अभी रिंकू सिंह की पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इनको क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। उस पर तमाम सवाल उठे थे, ट्रोल भी हुए थे, तो वहाँ पर उनको मतलब वहाँ से हटा के अब उनको क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जो कि खेल अधिकारी के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाएगा, किसे, रिंकू सिंह को। जी हाँ इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है। जी हाँ ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है, तो स्लोवेनिया बना है। जी हाँ स्लोवेनिया बना है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें हम इस क्लास से। यहाँ से आप अपने करंट की तैयारी को एकदम मजबूत कर सकते हैं। और आप टॉपिक वाइज हमारे सारे करंट की क्लास आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी हमारे इस चैनल पे आपको GS विद प्रेम की यूट्यूब चैनल पे आपको GK GS की भी जो है सीरीज रिवीजन सीरीज कराई जा रही है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास तथा पॉलिटी की और इस समय भूगोल की सीरीज भी चल रही है। साथ ही साथ उसके हम रैपिड फायर प्रैक्टिस सेट MCQ ऑनलाइन क्वेश्चन भी डिस्कस करा रहे हैं, जो कि बहुत आपके तैयारी के लिए बहुत अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ऑनलाइन साबित होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।